एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम डिज़ाइन के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेटेंसी के बारे में। तो चलो एक सिचुएशन इमेजिन करो, तुम कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो लोडिंग स्पिनर घूमता रहता है 1 सेकेंड 2 सेकेंड और तुम ऑलरेडी बैक बटन दबाने की सोच रहे हो। ये जो डिले है ना, इसका एक नाम है, इसको कहते हैं नेटवर्क लेटेंसी। अब ज़्यादातर लोग सोचते हैं ये सिर्फ इंटरनेट स्पीड का इशू है, लेकिन ये पूरी पिक्चर नहीं है। तो आज हम लेटेंसी की फुल एनाटॉमी समझेंगे, क्यों होती है, कहाँ होती है और सबसे इम्पॉर्टेंट इसको कैसे फिक्स करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं एकदम रूट से। पहले बेसिक्स क्लियर करते हैं। लेटेंसी एक सिंगल नंबर नहीं है, ये तीन चीज़ों का एडिशन होता है या तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है जो मिलकर टोटल डिले बनाती हैं। सोचो तुम एक रिक्वेस्ट भेजते हो, जैसे स्विगी पे ऑर्डर किया, तो यहाँ पहली चीज़ आती है T1। तुम्हारा रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर तक जाने में कितना टाइम लगा, ये है नेटवर्क डिले गोइंग। दूसरी चीज़ T3, सर्वर ने तुम्हारी रिक्वेस्ट रिसीव की, उसे प्रोसेस किया, आंसर कैलकुलेट किया, इसमें कितना टाइम लगा, इसको कहते हैं कंप्यूट डिले। तीसरी चीज़ T2, सर्वर का जवाब वापस तुम्हारे पास आने में कितना टाइम लगा, इसे कहते हैं नेटवर्क डिले रिटर्निंग। तो फॉर्मूला सिंपल है, लेटेंसी इज इक्वल टू T1 प्लस T3 प्लस T2, है ना। इसका मतलब टोटल नेटवर्क डिले प्लस कंप्यूट डिले। देखो दोनों प्रॉब्लम्स अलग हैं, है ना, दोनों के सॉल्यूशन भी अलग होंगे। अब एक और ट्विस्ट है, ठीक है। हमने पिछले वीडियो में देखा था मोनोलिथ और डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम्स के बारे में। अब वो कनेक्शन यहाँ पे आता है। देखो मोनोलिथ में सारे मॉड्यूल्स एक ही मशीन के अंदर हैं, ठीक है। तो यदि एक मॉड्यूल दूसरे से बात करता है तो एक अल्ट्रा फास्ट इंटरनल कॉल होती है, लेटेंसी ऑलमोस्ट ज़ीरो। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में हर मॉड्यूल एक अलग मशीन पे है, तो जब सर्विस ए को सर्विस बी से कुछ चाहिए वो एक नेटवर्क कॉल है, और जब सर्विस बी को सर्विस सी से कुछ चाहिए वो फिर एक नेटवर्क कॉल है। ये कॉल्स ऐड होती रहती हैं, इसको कहते हैं कम्युलेटिव इंटर सर्विस लेटेंसी। डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम्स पावरफुल तो हैं, बट इनमें लेटेंसी की प्रॉब्लम होती है, इसी के लिए ऑप्टिमाइजेशन बहुत मैंडेटरी है। तो चलो प्रॉब्लम तो समझ में आ गई, अब इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो देखो इसके तीन वेपन हैं लेटेंसी से निपटने के लिए। तो हमारा जो पहला वेपन है वो होती है कैशिंग, है ना। अब कैशिंग क्या है, एक सिंपल एनालॉजी से समझो। मान लो टीचर ने क्लास में एक सवाल पूछा, पहली बार तुमने उसको पूरा कैलकुलेट किया, फुल कैलकुलेशन की, 1 मिनट लगा, आंसर दिया। अब अगर वही सवाल दोबारा टीचर पूछे तो क्या तुम फिर से कैलकुलेशन करोगे? ऑब्वियसली नहीं, तुम डायरेक्टली आंसर बता दोगे। क्यों? क्योंकि तुमको वो याद है। सेम काम कैशिंग करता है सर्वर के लिए। देखो पहली बार रिक्वेस्ट आई, ठीक है, 1000 लाइन्स का कोड रन हुआ, ठीक है, कैलकुलेट किया आंसर की वैल्यू, उसके बाद रिस्पॉन्स रिटर्न किया, ठीक है। लेकिन कैशिंग में क्या होता है कि उस रिस्पॉन्स को आप स्टोर कर लेते हो। तो जब दूसरी बार सेम रिक्वेस्ट आई तो सर्वर कैशे चेक करता है, यूज़र आईडी मैच हुई, इंस्टेंटली वैल्यू रिटर्न हो जाती है, कोड दोबारा रन नहीं होता। हैवी कंप्यूटेशन एक बार और बार बार इंस्टेंटेनियस मेमोरी ट्रैवल, यही कैचिंग का मैजिक है। अब देखो जो दूसरा वेपन है ना हमारा, वो है CDN, जिसे हम कहते हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ये T1 और T2 को टारगेट करता है, यानी फिजिकल नेटवर्क डिले को। भाई ये फिजिकल डिस्टेंस की प्रॉब्लम है। सोचो एक इंडियन यूज़र मुंबई में बैठे है और सर्वर है अमेरिका में, है ना। तुम जोमेटो पे इमेज लोड करो तो रिक्वेस्ट अमेरिका जाएगी, वहाँ से वापस आएगी, इतना लंबा सफ़र तो लगेगा ही ना। तो CDN इसका सोल्यूशन है। CDN बेसिकली कॉपीज ऑफ योर स्टैटिक कंटेंट लाइक इमेजेस, वीडियोस, CSS फाइल्स, HTML को दुनिया भर के अलग अलग लोकेशंस पे रख देता है, इसे कहते हैं एज नोटिस। अब जब मुंबई का यूज़र रिक्वेस्ट करता है तो रिक्वेस्ट अमेरिका नहीं जाती, वो जाती है मुंबई के सबसे पास वाले एज नोड की तरफ, है ना। मैप में देखो, विदाउट CDN रेड लाइन अमेरिका से इंडिया तक आ जाती है, विद CDN एज नोड मुंबई के सबसे पास वाले एज नोड पे जाती है हमारी लाइन, ठीक है। तो अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कैचिंग और CDN में चूज़ कैसे करें? दोनों सेम तो नहीं है, बिल्कुल अलग है ना। अब जैसे एज नोड पास में रहती है ना। CDN एक अलग टेक्नोलॉजी है, कैचिंग एक अलग टेक्नोलॉजी है। कैचिंग मेमोरी स्टोर कर रही है, CDN आपके उस डेटा को आपके पास में किसी एज नोड के नाम से सर्वर में स्टोर कर रही है। दोनों टेक्नोलॉजीज अलग हैं, दोनों का काम अलग है, ठीक है। तो अब दोनों में चूज़ कैसे करें, तो इसके लिए मैंने एक डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स बना के रखी है, इसको देखते हैं। तो देखो कैचिंग जो है वो सर्वर के पास रहता है, ऑनलाइन सर्वर पे या इसको बिल्कुल साथ। ये T3 को ख़त्म करता है, कंप्यूट डिले को। देखो ये बेस्ट है डायनेमिक बट रिपीटेटिव डेटा के लिए, है ना। और वहीं यदि मैं CDN की बात करूँ तो CDN यूज़र के पास रहता है,
जोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड एज पे ये T1 प्लस T2 को खत्म करता है, यानी कि नेटवर्क डिले को खत्म करता है। ये किसके लिए बेस्ट है? ये है स्टैटिक एसेट्स के लिए, इमेजेस के लिए, वीडियोस के लिए, HTML CSS फाइल्स के लिए। देखो एक सिंपल रूल याद रखो, यदि आपका कंप्यूटेशन स्लो है तो आपको कैशे यूज़ करना है, यदि आपकी डिलीवरी स्लो है तो CDN यूज़ करना है, और यदि दोनों प्रॉब्लम है तो आपको दोनों यूज़ करना है। और आजकल बड़े सिस्टम एग्जैक्टली यही करते हैं, और इसी को हम कहते हैं मॉडर्न ऑप्टिमाइजेशन रियलिटी, है ना। देखो आजकल के लार्ज सिस्टम सिर्फ एक सॉल्यूशन पर डिपेंड नहीं करते, वो एक हाइब्रिड डिफेंस यूज़ करते हैं 3 लेयर्स मिला के। देखो पहली लेयर जो हमारी होती है वो है CDN एज नोटिस, है ना, जिसमें स्टैटिक ट्रैफिक यहाँ पे हैंडल होता है यूज़र के पास ही, और इससे T1 प्लस T2 एलिमिनेट हो जाता है। दूसरी लेयर जो हमारी है वो है कैचिंग लेयर, जो रिपीटेटिव डायनामिक रिक्वेस्ट हैं वो यहाँ पे हैंडल होती हैं, जिससे T3 एलिमिनेट हो जाता है। जो हमारे तीसरी लेयर है वो है अपग्रेडेड हार्डवेयर बैकएंड, डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर में पावरफुल सर्वर्स जो बाकी हैवी लिफ्टिंग करते हैं। देखो नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब है, अमेजोन है, सभी आज की डेट में यही कर रहे हैं। ये 3 लेयर्स तीनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती हैं। अब यदि स्केल चाहिए और यूजर एक्सपीरियंस भी, तो ये हाइब्रिड अप्रोच मैंडेटरी है। तो समरी करते हैं, है ना। लेटेंसी क्या है? लेटेंसी है हमारा नेटवर्क डिले प्लस कंप्यूट डिले, और दोनों अलग हैं, दोनों के सॉल्यूशंस अलग हैं। कैचिंग कंप्यूट डिले को खत्म करता है, CDN नेटवर्क डिले को खत्म करता है, और हार्डवेयर अपग्रेड बेसलाइन स्पीड इंप्रूव करता है। बड़े सिस्टम्स तीनों चीज़ें एक साथ यूज़ करते हैं, CDN, कैश एंड स्टॉक ब्रैकेट। एक भी मिस किया तो बॉटलनेक रह जाएगा। और हाँ, ये चीज़ें सिर्फ बड़ी कंपनीज के लिए नहीं है। आज क्लाउडफ्लेयर, रेडिस, AWS क्लाउडफ्रंट जैसे टूल्स इतने एक्सेसिबल हैं कि एक डेवलपर अकेला भी प्रोडक्शन ग्रेड सेटअप कर सकता है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करो, सीरियसली बहुत मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसा सिस्टम डिज़ाइन कंटेंट रेगुलरली लाता हूँ। और कमेंट में बताओ कि अगले टॉपिक पे क्या चाहिए, मैं ज़रूर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बिल्ड करते रहो।